से खबर जहां पर 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा बीएसी की बैठक में यह फैसला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, क्योंकि इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई दावे सामने निकल कर आए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनका मीडिएशन था। बाद में वो अपने इस दावे से मुकरे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिएट किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत के विमान इस दौरान गिरे थे, जबकि भारत ने ऐसी कोई चीज अब तक स्वीकार नहीं की है और भारत ने स्पष्ट कई चीजों को किया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था। राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, 29 जुलाई का दिन ये रहेगा। विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी इसमें रहनी चाहिए। विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल लगातार आज तीसरा दिन रहा मानसून सत्र का और हंगामे की भेंट चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की ओर से सीजफायर की घोषणा को लेकर के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा की मांग करते रहे। और आज राज्यसभा की बीएसी की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा की 16 घंटे चर्चा के लिए कराया जाएगा। और ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे और ये चर्चा नेक्स्ट राज्यसभा में शुरू हो सकता है। दरअसल जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो ऐसे में संसद भवन में लगातार बैठकों का दौर जारी है सरकार की ओर से। आज कई बड़ी बैठकें हुई है। अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही सबसे पहले बैठक जेपी नड्डा और अमित शाह की ओम बिरला के साथ हुई है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। उससे पहले पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, उनकी हुई मुलाकात ओम बिरला से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ हेल्थ के हवाला देते हुए रिजाइन किया, उसके बाद विपक्ष की ओर से बोलने का मौका मिल गया कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था और प्रस्ताव रखा था, उसके बाद जो है सो गहमा गहमी शुरू हो गई थी और देर रात इस्तीफे की मांग हो रही थी। इस तरह लगातार विपक्ष जो है उसको आरोप लगा रहे थे। और अब जब जेपी नड्डा, अमित शाह और ओम बिरला की बैठक हुई है, तो इस बैठक में उन्हीं सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई है, खास करके यशवंत वर्मा को लेकर के किस तरह से कमेटी बनाई जाए। 3 लोगों की कमेटी बनी है वो, और उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव भी आना है। तो ये सारी चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जो विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हुई है पहलगाम आतंकी हमले में, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी में इम्प्लीकेशन रहा है, जिस तरह से लगातार 73 दिनों में 25 बार ट्रंप पर जो है सो मध्यस्थता की बात की है, तो ऐसे में इसको कैसे काउंटर करना है, किस तरह से रणनीति तैयार करना है, सारे इश्यूज को लेकर के बात हुई है जी। और ये बीएसी की बैठक में जब तय किया गया, तब कौन कौन इस बैठक में शामिल थे? क्योंकि हम जानते हैं कि मानसून सत्र का पहला दिन तो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, और तत्कालीन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया था। अब इस पर बीएसी में कौन कौन शामिल रहा, ये जो 16 घंटे की चर्चा की बात हुई है? देखिए, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज राज्यसभा की पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता हरिवंश जी जोशी है, जो खुद डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। और उसके बाद चीजों को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदन के नेता मौजूद रहे और मांग लगातार करते रहे कि इसे लेकर के सरकार पूरी तरह से बयान दे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी ये मांग भी रही कि प्रधानमंत्री जो है सो चर्चा के दौरान मौजूद रहे, वो भी इसमें जानकारी दे कि आखिरकार क्या वजह रही कि ट्रंप की ओर से जो है सबसे पहला बयान आया
कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सो सीज फायर हो गया है। जी। वाकई ये सारी बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष तल्ख यहाँ पर नजर आया। विपक्ष की तरफ से इस चर्चा का दिन निर्धारित करने पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई मनोहर? देखिए बिल्कुल चर्चा को लेकर के जल्द ही डेट ही डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अभी जो सोर्सेज के मुताबिक यही है कि सोमवार को लोकसभा में इसे लेकर के पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की शुरुआत हो सकती है। वहीं अगले दिन राज्यसभा में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। तो दोनों सदनों में 16-16 घंटे के टाइम जो है चर्चा के लिए मुहैया कराया गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष को कितना टाइम बोलने के लिए दिया है। जी। वाकई बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोहर केसरी, जानकारी के साथ आपका। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख का दिन